बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अच्छा जी, पिछले सीगे मुझे उम्मीद है कि तुमने याद कर लिए होंगे। अब इसमें यह है कि फ़ाला के साथ अगर ता ज़मीर को जोड़ेंगे, ये जो ता है, ता ज़बर ता मफ्तूहा जो है, ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए आता है, यानी वाहिद मुखातब के लिए आता है। वाहिद मुखातब, वाहिद से मुराद है कि एक है, दो तीन नहीं है। मुखातब से मुराद ये है कि जिससे ख़िताब किया जा रहा है। ठीक है, वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की अलामत है, या वाहिद मुज़क्कर मुखातब कह लो। हाज़िर या मुखातब एक ही लफ्ज़ है, ठीक है, यानी एक ही माना में दोनों लफ्ज़। तो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए आती है फ़ाल। जब फ़ाला के साथ आपने ता लगाया तो क्या बना? फ़ालता, फ़ालता, फ़ालता। अब देखो यहाँ पर भी वही पिछली वाली बात आ गई कि चार हरकतें एक साथ जमा होंगे, तवाली अरबा हरकत, जो कि अरब की ज़बान पर सकील होता है और मकरूह समझा जाता है, नापसंदीदा समझा जाता है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है सीगा उससे। लिहाजा उससे बचने के लिए हमने क्या किया? हमने लाम कलीमे को साकिन कर दिया, फ़ालता हो गया, फ़ालता हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमने लाम कलीमे को ही क्यों साकिन किया है? फ़ालना में, फ़ालता में और दूसरे सीगों में भी आगे साकिन करेंगे, तो लाम कलीमे को ही क्यों साकिन किया है? दूसरे आइन कलीमे को भी साकिन कर सकते थे, फ़ा कलीमे को भी साकिन कर सकते थे, बल्कि ता को भी साकिन कर सकते थे। जवाब इसका ये कि भाई अगर ता को साकिन कर देते तब तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की अलामत है, क्योंकि ता अगर साकिन कर देते तो फ़ालत में और इसमें क्या फ़र्क रह जाता? फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, वो जो वाहिद मुअन्नस ग़ाइब का सीगा उसमें तो कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और दूसरी बात यह कि ता को अगर हम बढ़ा के साकिन कर देते तो उसको बढ़ाने का फ़ायदा क्या था? ठीक है, और अगर हम लाम के अलावा आइन को साकिन कर देते तो भाई आइन कलीमे की हरकत पर ही तो दारो मदार होता है बाबों का, क्योंकि फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, ये इसी तो पता चलता है कि ये कौन सा, यानी कौन से वज़न पर है। यानी सीगे का जो असल वज़न पता चलता है वो तो आइन कलीमे की हरकत से ही पता चलता है ना। भाई लाम कलीमा तो मफ्तूहा होता है फ़ाला में, फ़ा कलीमा वैसे ही मफ्तूहा होता है। ठीक है, तो आइन कलीमे की हरकत से पता चलता है कि भाई फ़ाला के वज़न पर है, फ़ाइला के वज़न पर है, फ़ाउला के वज़न पर, हमें कैसे पता चलेगा? और अगर फ़ा को साकिन कर देते तो इब्तिदा बिस्सुकून तो मुहाल है। आप साकिन हर्फ से इब्तिदा नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, कोई ना कोई हरकत आपको चाहिए। पढ़ के देख लो, नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमने लाम कलीमे को, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब जो था वो लाम कलीमा था, इसको हमने साकिन कर दिया तो फ़ालता हो गया। फ़ालता, किया तो एक मर्द ने ज़माने माजी में, किया तो एक मर्द ने ज़माने माजी में। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, खैर ये लिखा इसलिए जाता ताकि जहन में पक्का हो जाए कि भाई ये माजी की गर्दान है। किया तो एक मर्द ने ज़माने माजी में, ठीक है। अब फ़ाला के साथ अगर हम तुमा लगा देंगे, एक मिनट, तुमा, ये तुमा जो है तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की अलामत भी है और तस्निया मुअन्नस हाज़िर की अलामत भी है। दोनों चीज़ों के लिए एक ही आता है। तस्निया मुज़क्कर हाज़िर के लिए भी आता है और तस्निया मुअन्नस हाज़िर के लिए भी आता है। ठीक है, हाज़िर कह लो, हाज़िरा कह लो, उमूमन हाज़िर कहा जाता है, क्योंकि मुअन्नस के लफ्ज़ से मुअन्नस की तरफ इशारा हो रहा है। तो तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर, ठीक है, दोनों के लिए एक ही आती है अलामत तुमा। जब हमने फ़ाल तुमा लगाया तो ये क्या हो जाएगा? फ़ालतुमा, फ़ालतुमा, फ़ालतुमा हो गया, नहीं हुआ?
अब यहाँ पर भी देखो 3 हरकतें एक साथ आ रही हैं ना, 3 हरकतें एक साथ आ रही हैं। फ़अला तुमा, फ़ा पर फतहा है, आइन पर फतहा है, लाम पर फतहा है, ता पर ज़म्मा है, तो फ़अला तुमा। तो ज़रूरी नहीं है कि चारों हरकत पर फतहा ही हो या चारों हरकत पर कसरा ही हो या चारों हरकत पर ज़म्मा ही, यानी ज़रूरी नहीं है कि चारों जो हरूफ आ रहे हैं उन पर एक ही हरकत हो, बल्कि अलग अलग हरकत भी हो सकती है। मकसद ये है कि चारों हर्फ एक साथ मुतहर्रिक नहीं होने चाहिए, वो ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लाम कलीमे को साकिन कर दिया, वजह पहले गुजर चुकी है। तो फ़अल तुमा हो गया, फ़अल तुमा हो गया, ठीक है। तो फ़अला के साथ तुमा लगाया तो फ़अल तुमा हो गया। फ़अल तुमा क्या तर्जमा होगा? किया तुम दो मर्दों ने, ज़माने हाजिर में, ज़माने माजी में। फ़अल तुमा किया तुम दोनों मर्दों ने, ज़माने माजी में, ठीक है। इसके बाद हम फ़अला के साथ तुम लगा कर देखते हैं। तो ये जो तुम जो है ये जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत है, जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत है तुम, जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत है तुम। तो फ़अला तुम हो गया, फ़अला तुम। तवाली 4 हरकत लाजिम आ रहा था, मैं लिख देता हूँ। तवाली, ये क्या आ रहा है यार, तवाली, ठीक है। 4 हरकत, इसको फ़ॉन्ट इसका ज़रा अरबी कर देते हैं। अब मज़ा आ रहा है। ठीक है, यानी 4 हरकतों का पे दर पे आ जाना, एक के बाद दीगर आ जाना, एक के बाद दूसरी का आ जाना, तो ये मकरूह है। तो इसी तवाली 4 हरकत से बचने के लिए हमने क्या किया? लाम कलीमे को साकिन कर दिया। तो फ़अल तुम हो गया, फ़अल तुम, किया तुम सब, यहाँ पे सब आना चाहिए, किया तुम सब मर्दों ने, किया तुम सब मर्दों ने ज़माने माजी में, किया तुम सब मर्दों ने ज़माने माजी में। अब ये जो जमा का सीगा है, मैंने पहले ही बताया था कि ये 3 से लेकर के आगे जितने भी आदत हों उन सब के लिए इस्तेमाल होता है। एक वाहिद है और एक तस्निया और एक जमा है, ठीक है। तो फ़अल तक किया तो एक मर्द ने ज़माना गुज़श्ता में, ज़माना माजी में। फ़अल तुमा, किया तुम दो मर्दों ने, यानी कोई भी काम किया, आगे समझ में आ जाएगा। या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तर्जमा करके, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जब इस वज़न पे सीगा आएगा तो इससे ये वज़न, इसका ये माना होगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फ़अल तुमा, किया तुम दो मर्दों ने ज़माना गुज़श्ता में, ज़माना माजी में। और फ़अल तुम, किया तुम दो मर्दों ने ज़माना, किया तुम सब मर्दों ने ज़माना माजी में, ठीक है। जब ये याद कर लो तो फिर उसके बाद सीगों को समझ लिया, तर्जमा भी समझ लिया, फिर उसके बाद आपने इन सीगों को फेरना है। फेरने का मतलब याद करना है इसी तरतीब से, फ़अल तफ़अल तुमा फ़अल तुम, फ़अल तफ़अल तुमा फ़अल तुम, इस तरह से 100 मरतबा कम से कम फिर, ताकि याद हो जाए। फ़अल तफ़अल तुमा फ़अल तुम, फ़अल तफ़अल तुमा फ़अल तुम, फ़अल तफ़अल तुमा फ़अल तुम, फ़अल तफ़अल तुमा फ़अल तुम। जब ये याद हो जाए तो पिछले सीगों के साथ मिलाकर फेरो। फ़अल फ़अल फ़अलू, फ़अलत फ़अलता, फ़अलन फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अल फ़अल फ़अलू, फ़अलत फ़अलता, फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अल फ़अल फ़अलू, फ़अलत फ़अलता, फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।